कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कहानी भाग 1। ये कहानी कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। रुक्मी एक शासक की कन्या थी और वह अपने आप को बहुत ही सुंदर मानती थी। वह कृष्ण के प्रति प्यार में डूबी थी और अपनी मांग कृष्ण से करने का फैसला करती है। रुक्मी का भ्रात विदर्भ नामक राज्य का राजा था और वह इस शादी के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसकी माता और रुक्मी के भाई रुक्मी परीक्षित कृष्ण के खिलाफ थे। रुक्मी की योजना के मुताबिक उसका भाई रुक्मी कृष्ण को अपहरण करके रुक्मी की मांग की ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्ण उसे हराते हैं और रुक्मी के साथ रुक्म रथ पर भाग जाते हैं। इसके बाद रुक्मी की प्रेरणा से उसकी बहन रुक्मिणी कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिखती है, जिसमें वह अपने विवाह की इच्छा और कृष्ण के साथ भाग जाने की बात करती है। कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी इस प्रेम और साहस की उत्कृष्ट कहानी का हिस्सा है, जो हमें प्यार और समर्पण के महत्व को बताती है। रुक्मी के अभियान में उनका भ्रात द्वारका पहुंचता है, जहां उसे कृष्ण की महात्म्य का ज्ञान होता है। रुक्मी और कृष्ण के बीच एक महायुद्ध शुरू होता है, जिसमें कृष्ण रुक्मी को प्राप्त करते हैं और विवाह के बंधन में बांध लेते हैं। रुक्मी का ये योजना असफल हो जाता है और विवाह का आयोजन रुक्मिणी और कृष्ण के साथ सफलतापूर्वक होता है। कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी हमें प्रेम, साहस और समर्पण की महत्वपूर्ण कथा प्रस्तुत करती है और यह हमें यह सिखाती है कि प्यार के लिए हमें हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रुक्मिणी और कृष्ण का संयम, प्यार और सहयोग एक आदर्श जीवन साथी की भावना को प्रस्तुत करते हैं। वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सभी पहलुओं में साथ होते हैं, चाहे वो खुशियां हों या कठिनाइयां। कृष्ण और रुक्मिणी की यह प्रेम कथा हमें प्यार और संयम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है और ये दिखाती है कि सच्चा प्यार हर कठिनाई को पार कर सकता है। कृष्ण और रुक्मिणी की इस कहानी से हमें प्यार, समर्पण और संयम के महत्व के बारे में सीखने को मिलता है। वे एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों का सामना कैसे करते हैं, ये हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के तरीके सिखाता है। कृष्ण और रुक्मिणी हमें प्यार, समर्पण और संयम के महत्व के बारे में सीखने को मिलता है। वे एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों का सामना कैसे करते हैं, ये हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के तरीके सिखाता है। कृष्ण और रुक्मिणी की इस कहानी से हमें प्यार, समर्पण और संयम के महत्व के बारे में सीखने को मिलता है। वे एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों का सामना कैसे करते हैं, ये हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के तरीके सिखाता है। कृष्ण और रुक्मिणी की इस अनूठी कहानी से हमें प्यार, साझेदारी और अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में सीखने को मिलता है। वे अपने आदर्शों के साथ द्वारका के लोगों को एक नया दिशा दिखाते रहे थे और उनके प्रेम की कहानी अब भी लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। कृष्ण और रुक्मिणी का जीवन एक आदर्श जीवन जीने का प्रमाण देता है, जिसमें प्रेम, परिपक्वता और परिवार के साथ समर्पण का महत्व होता है। उनकी कहानी भगवान कृष्ण के और उनकी पति रुक्मिणी के बीच के प्यार और सख्त साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृष्ण और रुक्मिणी की इस अद्भुत कहानी का आगाज तो विवाह से हुआ था, लेकिन उनका साथ हमेशा उनके दिलों में बसा रहा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। कृष्ण और रुक्मिणी का जीवन एक साथ बिताने के बाद भी उनका प्यार और समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उनकी इस अद्वितीय प्रेम कहानी का समापन हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है, चाहे कुछ भी हो। कृष्ण और रुक्मिणी के जीवन की इस अंश को समझने से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और समर्पण से भरपूर जीवन हमें सच्चे खुशियों की ओर ले जाता है। कृपया ध्यान दें कि यह कहानी का एक छोटा संस्करण है और विस्तार में सुनाने के लिए और भी अनेक प्रमुख घटनाओं का वर्णन कर सकता है। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कृष्ण और रुक्मिणी के जीवन के आखिरी दिनों के बारे में। कृष्ण और रुक्मिणी का जीवन खुशी और प्यार से भरा था। वे एक दूसरे के साथ सुख से बिताते थे और उनका रिश्ता बढ़ता गया। इस भाग में हम देखेंगे कि कृष्ण और रुक्मिणी के साथ उनके बच्चे कैसे बढ़े और उनका परिवार कैसे खुशियों से भरा रहा। कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण कैसे जीवन को खुशी और सार्थकता से भर सकते हैं। इसके साथ ही ये कहानी हमें धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का पालन करने का महत्व भी सिखाती है। कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्यार और समर्पण